राजौरी के सरहदी और पहाड़ी इलाके ढांगरी में एक ऐसा काश्तकार रहता है जिसने अपनी मेहनत और लगन से ज़िराअत को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। तिलक राज शर्मा गुज़िश्ता कई दहाइयों से काश्तकारी से वाबस्ता हैं। इन्होंने रिवायती खेती के साथ साथ बागबानी और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी अपनाया। आज इनका नाम इलाके के कामयाब और तरक्की पसंद काश्तकारों में शुमार किया जाता है। मैं अरसा 43 साल से एग्रीकल्चर में मुंसलिक हूँ। एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ। सीरियल क्रॉप भी लगाता हूँ, कैश क्रॉप भी लगाता हूँ। ख़ास करके मुझे बहुत बड़ा शौक़ था ऑर्चर्ड का। ऑर्चर्ड भी मैंने लगाया हुआ है। उसके साथ साथ मैं मल्टी क्रॉप सिस्टम रखता हूँ। उसमें मेरे वेजिटेबल लगाई हुई है बीच में। तो मेरा वेजिटेबल जो है वो 21 साल से ऑर्गेनिक चल रहा है, जिसमें टोटल मैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह और बकरी की खाद जो होती है वो डालता हूँ, भैंसों की गाय की खाद वो डालता हूँ। और उसमें मैं बिल्कुल टोटली मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र और दूसरा फर्टिलाइज़र किसी किस्म का और दूसरा फर्टिलाइज़र मैं नहीं डालता हूँ। तिलक राज ने उस दौर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की राह चुनी जब ज्यादातर काश्तकार कीमियाई खादों पर मुनहसिर थे। गुज़िश्ता 21 साल से वो बगैर किसी केमिकल फर्टिलाइजर के सब्जियां उगा रहे हैं। इनके खेतों में तैयार होने वाली पैदावार की मांग मुसलसल बढ़ रही है। सेहत के तई बढ़ती बेदारी ने इनकी मेहनत को नई पहचान दिलाई है। का ऑपरेशन यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि शुरू से एग्रीकल्चर के साथ मैं जुड़ा रहा, हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ा रहा। ये दो डिपार्टमेंट है मेरे, खास करके दोनों डिपार्टमेंट ने मेरे से पूरे तरीके से उन्होंने मेरी मदद की है, मेरी हेल्प की है, मुझे एजुकेट किया है। आज मैं लगभग 16 मेरे पास अवार्ड है। मैंने तो नहीं उनको कहा महकमे वालों के मुझे अवार्ड दे दो, लेकिन मेरे काम को देखकर उन्होंने मुझे अवार्ड हर साल एक दो अवार्ड मिलते रहे। तो लगभग मुझे आज 43 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो 21 साल हमें ऑर्गेनिक खेती करते हुए हो गया है। काश्तकारी के साथ साथ तिलक राज ने मॉडर्न फलों का बाग भी तैयार किया है, जो इनकी दूरंदेशी का सबूत है। इनकी इस कामयाबी में अब इनके बेटे प्रणव शर्मा भी बराबर के शरीक हैं। कुंबे की नई नस्ल इस विरसे को आगे बढ़ा रही है और दूसरे काश्तकारों को भी नई राह दिखा रही है। इनकी कहानी साबित करती है कि ज़िराअत को मुनाफे का मजबूत जरिया बनाया जा सकता है। फादर साहब की सक्सेस पे यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस एज में भी वो काम कर रहे हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको देख के बाकी लोगों को भी काम करना चाहिए और एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स बन जाता है। और जैसे कि हम ट्रेडिशनल क्रॉप लगाते हैं, जो हमारी गेहूं और मेज़ और पैडी, तो इससे हमें बाहर निकल के हमें प्रोफेशनल क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए। मेज़ उसकी तरफ, वेजिटेबल की तरफ, एग्जॉस्टिव वेजिटेबल की तरफ, हॉर्टिकल्चर की तरफ, फ्लोरिकल्चर की तरफ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हूँ आज फादर साहब की वजह से हूँ, उन्हीं को देख के ही मैंने ये काम शुरू किया। तिलक राज शर्मा की मेहनत और कारगुजारियों को मुल्की सतह पर भी सराहा गया है। इन्हें नेशनल अवार्ड समेत कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ज़िराअत से वो हर सीजन में लाखों रुपए की आमदनी हासिल कर रहे हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी दास्तान ये पैगाम देती है कि मेहनत, तजुर्बा और सही रहनुमाई के साथ ज़िराअत न सिर्फ रोजगार बल्कि कामयाबी और इज्जत का भी जरिया बन सकती है।